उत्तर प्रदेश में चुनाव महज 4 से 6 महीने में होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के नतीजे जो भी हों ये तो समय बताएगा, लेकिन वर्तमान के हालात में बात करें तो ना तो देश का व्यापारी खुश है, ना ही अन्नदाता। अन्नदाताओं की बात करें तो बीते 10 महीने से ज्यादा आंदोलनरत किसान साफ तौर से देखे जा सकते हैं, क्योंकि व्यापार और व्यापारी किसानों से ही जुड़ा होता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ऐसे में जब देश के किसान ही बदहाल ना हो, पूरी तरीके से स्थितियां बुरी तरीके से हों और इनके पुरसा हाल जानने वाला ना हो, तो व्यापारी भला कैसे खुश रह सकता है। सम्माद शिबू खान में आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं व्यापारी नेता। हमारे साथ जो मौजूद हैं उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल मिश्रा गुट के फतेहपुर जनपद के खागा नगर अध्यक्ष अमित पांडे। हम इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे वर्तमान के हालात और वर्तमान के किसानों की स्थिति, साथ ही व्यापार और व्यापारियों की स्थिति। नमस्कार, वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। मैं शिबू खान। चर्चा में हम आमंत्रित करते हैं व्यापारी नेता अमित पांडे। स्वागत है। शिबू जी नमस्कार। शिबू जी, आपने अपने चैनल के माध्यम से हमारे व्यापारियों की बात अपने टीवी के माध्यम से पब्लिक के बीच में लाने का प्रयास किया है। बहुत ही सराहनीय कदम है आपका। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, व्यापारी जो है उसकी गर्दन सबसे ज़्यादा कमज़ोर मानी जाती है। इसलिए कमज़ोर मानी जाती है जैसे मान लीजिए, चाहे सरकारी अमला हो, चाहे सामाजिक अमला हो, या जहाँ पर भी कहीं पर भी व्यापारी फिट इसलिए नहीं बैठ पाता है। सबसे बड़ा कार्यक्रम जैसे मान लीजिए जीएसटी, गवर्नमेंट ने जीएसटी लगा के हम लोग को ये बताया गया कि जीएसटी लगने से 1 नेशन 1 टैक्स हो जाएगा और एक प्रकार का ही टैक्स देना पड़ेगा। उससे काफ़ी जो है व्यापारियों को लाभ की स्थिति पैदा होगी। लेकिन जीएसटी लगने के बाद कोई भी व्यापारी आज की डेट में खुश नहीं। और जैसे कि छापेमारी और इस तरह की तमाम चीज़ें अलग से झेलना पड़ता है। और जैसे मान लीजिए किसान है, किसान भी आंदोलित है और किसान के नाखुश होने से व्यापारियों के व्यापार पर भी फर्क पड़ता है। जैसे कि हम खागा नगर क्षेत्र से आते हैं, हमारे यहाँ का सारा व्यापार किसानों से जुड़ा हुआ है। अगर किसान ही नाखुश होगा, किसान के पास ही पैसा नहीं होगा, तो हमारी जो भी खरीदारी होती है वो कैसे हो पाएगी। इस चीज़ को सरकार को समझना चाहिए। मेरी अपनी स्वयं की डिमांड ये है कि सरकार को किसानों की समस्या का हल निकालना चाहिए और अगर किसान खुश रहेगा तो व्यापारी स्वाभाविक सी बात है खुशहाल रहेगा। बीते 2017 में जब भाजपा ने चुनावी वादा और मुद्दे में सामने आई थी तो उसने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। आज भाजपा की वर्तमान प्रदेश सरकार की बात करें तो 4.5 साल से ऊपर हो चुके हैं। क्या लगता है कि वास्तव में किसानों, या यूं कहें तो क्या व्यापारी नेता हैं और व्यापार की स्थिति आप पूरी तरीके से नजदीक से देखते हैं? क्या ये जो सबका साथ सबका विकास, इसमें किसान भी विकास के दायरे में आया है और व्यापार भी क्या वास्तव में आया है? जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि व्यापारी किसी तरह से भी खुशहाल नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जैसे जीएसटी का जो मुद्दा है, अभी नोटबंदी के बाद से व्यापारी जो है पूरी तरह से टूट गया है। नोटबंदी तो जो थी ही वो, इसके अलावा अभी जो आपका ये कोरोना काल आया, कोरोना काल आने के बाद जो है जो भी व्यापारी था तो उसने गवर्नमेंट का हर तरह से साथ दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने व्यापारियों का किसी की तरह का कोई भी साथ नहीं दिया। जैसे कि ये था कि जो सीसी अकाउंट्स वगैरह लोगों व्यापारियों के थे, या टैक्सेस वगैरह थे, या बिजली बिल था, या हाउस का जो टैक्स लगने वाला था, उसमें हम लोगों ने डिमांड करी थी कि इसमें कुछ जो है रियायत दी जाए। लेकिन कुछ समय के लिए तो बैंकों ने ये बताया कि हाँ, आपका जो है छूट आपको मिल जाएगी, आपका जो ब्याज लग रहा सीसी अकाउंट वगैरह में उसमें छूट मिल जाएगी। लेकिन कुछ समय तक तो ये प्रभावी रहा कि उसके बाद बैंकों ने जो है दबाव बनाना चालू कर दिया, नहीं आपको सारा पैसा जमा करना पड़ेगा और आप जमा नहीं करोगे तो आपके सारे अकाउंट्स वगैरह बंद कर दिए जाएंगे। और इस चीज़ को हम लोगों ने अपने माध्यम से, अपने नेताओं के माध्यम से आगे पहुंचाया भी, लेकिन किसी तरह का कोई भी हल नहीं निकल सका। और मेरी अपनी स्वयं की डिमांड ये है सरकार से
कि व्यापारियों को रियायत दी जाए, व्यापारियों के ऊपर जो एक्स्ट्रा टैक्सेस वगैरह लग गए हैं या एक्स्ट्रा ब्याज वगैरह लग गया है, ब्याज पे ब्याज लिया जा रहा है, तो ये सब चीज़ों पर रियायत दी जाए, क्योंकि व्यापारी बहुत ही हाल में परेशान है और व्यापार की स्थितियाँ किसी से छुपी नहीं। जो बार बार नाम आ रहा व्यापारी दायरे में जीएसटी, कांग्रेस ने हालांकि इसका नाम गब्बर सिंह टैक्स रख दिया। सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट कई तरीके से इसको परिभाषित करती आई है। लास्ट में अंततः ये नतीजा आता है कि ये पूरी तरीके से व्यापारी या व्यापारियों के हित में है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जीएसटी बनने के बाद से वास्तव में कहीं ना कहीं इसका फायदा मिला। अभी चूंकि आपने अपने ही बातों में बताया कि इससे पूरी तरीके से किसान या यूँ कहें कि जो व्यापारी वर्ग है वो परेशान हुआ है, तो जीएसटी को थोड़ा सा ब्रीफ करें कि कांग्रेस क्यों इसे गब्बर सिंह टैक्स कह रही है, सरकार क्यों इसे अच्छा बताने का प्रयास कर रही है। देखिए, जीएसटी का अभी तक आप ये मान लीजिए कि जब से जीएसटी लागू हुई लगभग 1000 बार उसमें अमेंडमेंट हो चुका है। रोज कुछ ना कुछ नया कानून बदलता रहता है, क्योंकि सरकार ही अपने बनाए हुए कानून से संतुष्ट नहीं है, अपने बनाए हुए जीएसटी से संतुष्ट नहीं है और रोज कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करती रहती है। तो उसमें हम क्या कह सकते हैं, उसको सरकार को ही सोचना चाहिए कि हमारे जीएसटी में जो है कितना जो है संशोधन की आवश्यकता है, या पूरी तरह से गड़बड़ है, या जो भी है इसमें गब्बर सिंह टैक्स जैसे कांग्रेस ने कह रखा है, तो मुझे तो कहीं ना कहीं सही प्रतीत होता है। व्यापारियों की प्रदेश में आए दिन हत्या आम सी हो गई है। अगर एनसीआरबी का डेटा उठाकर देखें, उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 घोषित हुआ है। अभी गोरखपुर में हत्याकांड जो हुआ, कानपुर के व्यवसायी का, किसी से छुपा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे कि कानून व्यवस्था वाकई में लचर है उत्तर प्रदेश की? स्वाभाविक सी बात है, सबसे ज़्यादा व्यापारी परेशान है। अभी ये मान लीजिए कानपुर में जैसे मनीष गुप्ता वाली जो घटना हुई, कानपुर के व्यापारी गोरखपुर में मारा जाता है। इसी तरह आए दिन कुछ न कुछ जो बड़ा व्यापारी है किसी काम से, अपने किसी व्यापारिक काम से बाहर जाता है और उसको ये मान लीजिए जो प्रकार जो है अराजकता फैली हुई, उसके पीछे लोग लग जाते हैं, उसके साथ उगाही करना चाहते हैं। अगर वो उगाही पे सहमत नहीं बनाता है तो उसके साथ हत्याकांड जैसे समस्या। और तमाम ये तो एक मुद्दा है जो उठ के बाहर आ गया है। तमाम ऐसे मुद्दे क्षेत्रीय हैं जो व्यापारियों के जो है मान लीजिए उगाही का मामला रहता है, या तमाम चीज़ें ऐसी हैं। भाजपा का तो मैं नाम नहीं लूँगा कि नेता तो किसी का नहीं होता है, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि व्यापारी उत्पीड़न का शिकार है और उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकारों की बात करें तो पूर्ववर्ती की सरकारों में और आज की वर्तमान योगी आदित्यनाथ की सरकार में व्यापारी अपने आप को कैसा महसूस करता है? व्यापारी पूरी तरह से अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। जैसे हम लोगों ने हमेशा से एक डिमांड रखी है कि जैसे व्यापारियों को वरीयता के आधार पर उसको जो है शस्त्र लाइसेंस उपलब्ध कराया जाए, और जैसे बड़ा व्यापारी है तो उसको अगर वो अपनी डिमांड रखता है कि नहीं मेरे साथ कुछ मुझे खतरा है या मेरे साथ जो है असुरक्षा की स्थिति बन रही है, उसको सरकार को कहीं ना कहीं से मतलब कुछ जैसे नेताओं को पे के आधार पर जो गार्ड उपलब्ध कराती है, उस हिसाब से व्यापारियों को भी उपलब्ध कराए गार्ड, और गार्ड नहीं दे सकती तो शस्त्र लाइसेंस देने की व्यवस्था करें। और इससे जो है काफ़ी हद तक जो प्रभाव पड़ेगा। सरकार से मेरी अपनी यही डिमांड है कि कुछ ना करें तो कम से कम शस्त्र लाइसेंस वगैरह जो उपलब्ध कराएं। महज 4 से 6 महीने में पुनः चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की जनता फिर से नया मुख्यमंत्री चुनने वाली है। ऐसे में व्यापारी वर्ग या खास करके आपके संगठन की क्या रणनीति होगी कि किन मुद्दों पर, किन वादों के साथ आप किसी दल का चुनाव करेंगे? देखिए, व्यापारी तो सीधी सी बात यह है कि वो किसी एक दल का नहीं होता है। व्यापारी तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे आप व्यापारी हित की बात करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है व्यापारी आपके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। जैसे कि प्रेजेंट में जो सरकार है वो व्यापारियों की सरकार मानी जाती है, लेकिन वो व्यापारियों के अतिरिक्त मुझको लगता है व्यापारी छोड़ बाकी सबके हित की रही सरकार। तो आप मान लीजिए कि व्यापारियों का किसी तरह का कोई भी दूसरा हाल नहीं समझ में आया, और इसके अलावा जो तमाम हैं गुंडे बदमाश वो बल्कि ज़्यादा प्रभावी है इस सरकार में। कैसे चाहेंगे, कैसी सरकार चाहेंगे?
नहीं, सरकार से मैं यही चाहूँगा कि व्यापारियों की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ ठोस कदम उठाओ। और अगर वो जैसे मैंने अभी पहले ही कहा कि जैसे शस्त्र लाइसेंस है, अगर आप शस्त्र लाइसेंस व्यापारियों को अगर उपलब्ध करवाते हैं तो वो स्वयं अपनी सुरक्षा करना उचित समझेगा, किसी के सहारे नहीं बैठेगा। और व्यापारियों का सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे मान लीजिए आए दिन मैं देखता हूँ कि रेकी की जाती है, तो अगर चौराहों पे या जो मेन बाजार है वहाँ पर अगर CCTV कैमरे लगवा दिए जाए गवर्नमेंट तरफ से, व्यापारियों के अपने कैमरे तो वहीं है, उसके अलावा अगर इनके पास व्यवस्था नहीं हो, सरकार जो है चौराहों पे बड़े बड़े कैमरे लगवा दे, तो ताकि अगर कोई ऐसी कोई गतिविधि नज़र आती है तो कम से कम उसको बंद कर सके। यही देखो। तो जिस तरीके से आपने देखा और सुना, ये थे व्यापारी नेता अमित पांडे जी, जिस बेबाकी से अपनी बात रखी है और सरकार को चिताया है कि यदि समय रहते हुए व्यापारियों के साथ उनका पुरसाने हाल न जाना गया तो व्यापारी कोई दूसरे तरीके से अपना फैसला लेने को तैयार है। आप बता चले कि उत्तर प्रदेश में आए दिन अपराध बढ़ता जा रहा है, जिसकी पुष्टि साफ तौर से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB ने साफ स्पष्ट किया है। प्रदेश में महिला उत्पीड़न हो या फिर व्यापारी उत्पीड़न, किसी से छुपा नहीं। सम्मान शिबू खान में आज फिलहाल इतना ही। VTV इंडिया हमेशा ही दबे कुचले शोषितों वंचितों की आवाज उठाता रहा है। एक बार फिर से आप सभी का आभार।